प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 27 दिन हो गए ये बोले हुए। 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा और खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही। सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज़ 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, तो हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा